हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एक्सरसाइज 3.3 की थी। अब उससे आगे नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स, अलाइड एंगल्स किसे कहेंगे हम? एन एंगल इज सेड टू बी an angle is said to be allied to an angle x if their sum or difference is either 0 or a multiple of pi by 2। देखो किस एंगल को हम अलाइड का एंगल कहेंगे? एन एंगल इज सेड टू बी अलाइड टू एन एंगल एक्स। एंगल एक्स के साथ किसी भी एंगल, दूसरे एंगल को अलाइड एंगल कहेंगे। एंगल एक्स का एन एंगल इज सेड टू बी अलाइड टू एन एंगल एक्स। एंगल एक्स के साथ जो अलाइड एंगल होगा वो कौन होगा? इफ देयर सम ऑफ डिफरेंस इज आइदर 0 और ए मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। अगर उनका सम 0 और ए मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आए तो उस एंगल को हम क्या बोलेंगे? अलाइड एंगल टू एक्स। एंगल एक्स के साथ किसी एंगल का सम और डिफरेंस या तो 0 आए या फिर मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आए, फिर हम उसको क्या बोलेंगे? उस एंगल को अलाइड टू एन एंगल एक्स। एंगल एक्स के साथ किसी भी एंगल को अलाइड एंगल जब बोलेंगे जब एंगल एक्स के साथ उस एंगल का सम और डिफरेंस या तो 0 आए या फिर मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या है? इज अलाइड टू एक्स, क्योंकि दोनों एंगलों का सम क्या है? पाई बाई 2 है दोनों का सम। तो किसी भी एंगल को हम अलाइड कहेंगे किसी एंगल एक्स के साथ जब उस एंगल का सम एंगल एक्स के साथ या फिर उस एंगल का डिफरेंस एंगल एक्स के साथ या तो 0 आए या फिर मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आए। उन सब एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? अलाइड एंगल्स। ऐसे हमारे पास अब इन एंगल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे और भी है, पाई बाई 2 क्या होता है? वैसे डिग्री के हिसाब से 90 होता है। जैसे 90 प्लस एक्स है, 90 प्लस एक्स है, वो भी क्या है? अलाइड है। किसके साथ? इज अलाइड टू एक्स। क्यों? क्योंकि दोनों का डिफरेंस या तो समान चाहिए, डिफरेंस क्या आ रहा है? मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आ रहा है। पाई बाई 2 कितना होता है? 90। तो यहाँ पर दोनों का डिफरेंस ऑफ 90 प्लस एक्स एंड एक्स, डिफरेंस ऑफ एक्स इज 90, जो कि मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है। 90 क्या होता है? पाई बाई 2 ही होता है। तो किसी भी एंगल को हम एंगल एक्स का अलाइड एंगल जब बोल लेंगे जब उस एंगल का एंगल एक्स के साथ सम या फिर एंगल एक्स के साथ उस एंगल का डिफरेंस क्या आए? या तो 0 आए या फिर मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आए, तब उस एंगल को हम एंगल एक्स का क्या बोलेंगे? अलाइड एंगल। तो इस टॉपिक में हम यही एंगल डिस्कस करेंगे जो अलाइड एंगल्स होंगे एक्स के साथ। तो इसमें जो हमारे पास अलग अलग टाइप है वो डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले इसमें करेंगे क्वाड्रेंट वाइज, हमने पढ़ा है पहले। अगर एक्स एक्यूट एंगल है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है।
ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ तक एंगल कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। यहाँ तक एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। और रेडियन में लिखें तो पाई, इसको रेडियन में लिखें तो पाई/2। यहाँ तक एंगल कितना होता है? 270 डिग्री। रेडियन में लिखें तो 3π/2। और यहाँ पर एंगल होता है 360 डिग्री या 0, और रेडियन में लिखे तो क्या होगा? 2π। तो देखो इनको कैसे याद रखेंगे, कैसे इनकी वैल्यू निकालेंगे? जब एंगल 90 माइनस एक्स हो, 90 प्लस एक्स हो, 270 माइनस एक्स हो, 270 प्लस एक्स हो, मीन्स 90 प्लस 90 माइनस 270 प्लस 270 माइनस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाएगा? चेंज। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज, जिसकी भी हम वैल्यू निकालेंगे वो फंक्शन क्या हो जाएगा? चेंज। 90 माइनस 90 प्लस 270 माइनस और 270 प्लस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा, और इन सब का आंसर एंगल एक्स में आएगा। 90 माइनस 90 प्लस 270 माइनस 270 प्लस 180 माइनस 180 प्लस 360 माइनस और 360 प्लस, ये सभी अलाइड एंगल है विद एक्स। तो इन सब की जो वैल्यू है वो एंगल आएगा एक्स। तो इनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा। कैसे चेंज होता है? साइन तो कोस में चेंज हो जाएगा, कोस साइन में चेंज हो जाएगा, टेजेंट कोट में चेंज होता है, और कोट टेजेंट में चेंज होता है, कोसिकेंट सीकेंट में, और सीकेंट किस में चेंज हो जाएगा? कोसिकेंट। जैसे हम एग्जांपल लेके देख सकते हैं, साइन 90 प्लस एक्स। तो 90 प्लस एक्स के केस में एक्स यहां पर एक्यूट एंगल है, तो 90 प्लस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाता है? चेंज। हमने अभी अभी पढ़ा है, साइन का क्या बनेगा? कोस, और एंगल किस में रह जाएगा? ओनली एक्स में। बस अब हमें एक चीज और देखनी है कि इसका साइन क्या आए, पॉजिटिव आए या फिर नेगेटिव। उसके लिए जिसकी हम वैल्यू निकाल रहे होते हैं, जैसे साइन की वैल्यू निकाल रहे हैं, उसकी देखनी है वैल्यू, उसका साइन देखना है। तो यहाँ पर साइन 90 प्लस एक्स, 90 में कुछ ऐड हो रहा है, तो 90 में ऐड हो रहा है। अगर एक्स एक्यूट एंगल है तो कौन से क्वाड्रेंट में? हम सेकंड में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की कैसी वैल्यू होती है? पॉजिटिव, पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसे हम और वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे सीकेंट 90 प्लस एक्स। सीकेंट 90 प्लस है तो किस में चेंज हो जाएगा? कोसिकेंट में। और देखो सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट की वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव, तो साइन क्या आ जाएगा? माइनस। 90 प्लस का केस है, 90 से ज़्यादा एक्स एक्यूट एंगल है तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। सीकेंट की वैल्यू देखनी है, न कि कोसिकेंट की। जिस एंगल की हम वैल्यू देख रहे हैं 90 प्लस एक्स की देख रहे हैं, तो इसके साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहेगी? क्योंकि 90 प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट वैल्यू है? सेकंड में है, 90 में ऐड हो रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट की वैल्यू क्या होती है? साइन क्या होता है? नेगेटिव। और इसके साथ साथ जैसे जो और बच गए 180 माइनस एक्स, 180 प्लस एक्स, 360 माइनस एक्स, 360 प्लस एक्स, और एक एंगल होता है माइनस एक्स। माइनस एक्स क्या होगा? जब एंगल हम कौन सी डायरेक्शन में ले जाएं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले तो एंगल माइनस एक्स होगा। एक्यूट एंगल है तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ में। तो ये सब अगर एंगल्स दे रखे हों किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ,
तो इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों में क्या होगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो चेंज। जैसे साइन है तो साइन रहेगा, कोस है तो कोस रहेगा, टेजेंट है तो टेजेंट। और एक चीज और साइन लगाना है भाई, पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव, साइन देखने के लिए क्या करेंगे, क्वाड्रेंट देख लेंगे। जैसे एंगल 180 माइनस है तो क्या लगेगा 180 माइनस में, सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से देख लेंगे। जैसे हम देखना चाहें टेजेंट 180 माइनस एक्स, तो 180 में हमने बताया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो चेंज, टेजेंट ही रहेगा। और साइन ये सेकंड क्वाड्रेंट में टेजेंट कैसा होता है, नेगेटिव। टेजेंट की वैल्यू देख रहे हैं ना हम 180 माइनस एक्स पर, तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेजेंट नेगेटिव होता है तो क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस टेजेंट एक्स। अब हम इनकी वैल्यू अलग अलग निकाल देते हैं इसी फॉर्मूले बेस्ड, जो कि याद रह जाएंगे इजीली। सबसे पहले है एंगल की बात करते हैं हम 90 माइनस एक्स की। बुक में टेबल भी दे रखी है अलग से बना के। तो 90 माइनस एक्स को हम π/2 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, रेडियन में लिखें तो, डिग्री में लिखें तो क्या होगा 90 माइनस एक्स। तो यहां पर 90 माइनस एक्स में वैल्यू निकालें, जैसे साइन 90 माइनस एक्स हमने बताया था 90 में चेंज हो जाता है, क्या बन जाएगा, कोस। और ये वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है। 90 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो कैसा साइन आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि साइन की वैल्यू फर्स्ट में क्या रहती है, पॉजिटिव। अगली वैल्यू कोस की देखेंगे, कोस 90 माइनस एक्स। 90 माइनस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स, और इसका साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। टेजेंट 90 माइनस एक्स, ये भी क्या आएगा, कोट एक्स। सारे पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऑल पॉजिटिव। कोट 90 प्लस एक्स, सॉरी 90 माइनस एक्स, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों है, क्योंकि 90 से क्या है, ये कम है, यहाँ तक 90 90 माइनस एक्स, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू रहेगी। तो क्या करेंगे हम, कोट 90 माइनस एक्स क्या रह जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज। इसी तरीके से कोसिकेंट 90 माइनस एक्स, ये बनेगा सीकेंट एक्स, साइन पॉजिटिव रहेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। सीकेंट 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कोसिकेंट एक्स। तो ये वैल्यू तो आ गई हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब इससे आगे है 90 प्लस एक्स, एंगल की बात करें हम, 90 प्लस एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, साइन 90 प्लस एक्स। तो हमने बताया था 90 माइनस हो 90 प्लस हो, 270 माइनस 270 प्लस। याद रखने के लिए इन सभी में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है, तो क्या बन जाएगा, साइन का कोस। और इसका साइन कैसा आएगा, वो क्वाड्रेंट देख करके लगाएंगे कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। साइन की वैल्यू, ये कौन से एंगल है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि 90 प्लस एक्स कौन सी क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में। और सेकंड में कैसी वैल्यू होती है साइन की, पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव रहेगी। कोस 90 प्लस एक्स, ये क्या हो जाएगी वैल्यू, कोस 90 प्लस थीटा, क्या होगा, साइन थीटा, क्योंकि 90 प्लस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है, तो कोस 90 प्लस एक्स होगा साइन एक्स। और साइन कैसा आएगा, नेगेटिव, क्योंकि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में। 90 प्लस एक्स, वेयर एक्स इज एक्यूट एंगल।
अगला है टेजेंट 90 प्लस एक्स। तो टेजेंट किस में चेंज हो जाएगा? कोट में, क्योंकि 90 प्लस है। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव। कोट 90 प्लस एक्स, कोट किस में चेंज हो जाएगा? टेजेंट में। और साइन नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। कोसिकेंट 90 प्लस एक्स, कोसिकेंट चेंज हो जाएगा किस में? सीकेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। कोसिकेंट की देखनी ना कि सीकेंट की। एंगल पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लग रहा है उसकी वैल्यू देखनी है उस क्वाड्रेंट में। अगला होगा सीकेंट 90 प्लस एक्स, ये होता है कोसिकेंट एक्स। और साइन कैसा आएगा? नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या होता है? नेगेटिव। नेक्स्ट वैल्यू हम डिस्कस कर रहे हैं 270 माइनस एक्स। तो 270 माइनस एक्स क्या होगा? साइन 270 माइनस एक्स। तो 270 हो तो चेंज हो जाता है, साइन का क्या बनेगा? कोस। और 270 में से लेस हो रहा है, 270 यहाँ होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू रहेगी। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। तो साइन 270 माइनस एक्स क्या आएगा? माइनस कोस एक्स। कोस 270 माइनस एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा, कोस का क्या हो जाएगा? साइन। और थर्ड क्वाड्रेंट में कैसी वैल्यू होती है इसकी? कोस की नेगेटिव। नेक्स्ट है टेजेंट 270 माइनस एक्स। तो टेजेंट किस में चेंज हो जाएगा? कोट में। और इसकी वैल्यू क्या रहती है? पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेजेंट की वैल्यू हमने पढ़ा है। अगला देखो कोट 270 माइनस एक्स। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोट किस में बदली हो जाएगा? टेजेंट में। और साइन क्या आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कोट और टेजेंट दोनों पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट है कोसिकेंट 270 माइनस एक्स, क्या बन जाएगा? सीकेंट एक्स। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है इसका? नेगेटिव। सीकेंट 270 माइनस एक्स क्या बन जाएगा? कोसिकेंट एक्स। और साइन क्या रहेगा? नेगेटिव। और अगली वैल्यू है 270 प्लस एक्स। 270 को हम ये भी लिख सकते हैं, रेडियन में लिखे तो 3π/2 प्लस एक्स। ज़्यादातर हम वैसे रेडियन में यूज़ करेंगे। तो 90, 270, 180 और 360 इनके अकॉर्डिंग चलते हैं हम। इनमें प्लस एक्स होगा या फिर माइनस एक्स। तो जो नया एंगल आएगा चेंज होने के बाद वो हमेशा किस में आएगा? एक्स में। ये चीज़ याद रखें। 90, 270, 180 और 360 हट जाते हैं। और याद रखने के लिए 90 और 270 के केस में तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होते हैं, 180 और 360 के केस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते। और क्वाड्रेंट देख करके हम साइन लगाते हैं कि उसका साइन प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा। अब हम वैल्यू निकाल रहे हैं साइन 270 प्लस एक्स। तो 270 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा और 270 में ऐड हो रही है वैल्यू, तो कहां चले गए हम? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। इसी तरीके से कोस 270 प्लस एक्स, कोस किस में बदली हो जाएगा? साइन में। और इसका साइन क्या आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस है वो पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट टेजेंट, इसका साइन भी नेगेटिव। माइनस आ जाएगा इसमें भी,
क्योंकि कोट है वो क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में है, सॉरी फोर्थ में सॉरी। 270 प्लस 270 से ज़्यादा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कहाँ तक वैल्यू होती है, 360 तक। तो क्वाड्रेंट को देख करके हम वैल्यू लगाते हैं साइन। नेक्स्ट वैल्यू है कोसिकेंट 270 प्लस एक्स, क्या बन जाएगा सीकेंट एक्स, और इसका साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव। लास्ट है इसमें सीकेंट 270 प्लस एक्स, ये क्या होगा कोसिकेंट एक्स, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या होता है पॉजिटिव। नेक्स्ट जो एंगल डिस्कस कर रहे हैं वो है 180 माइनस एक्स। तो 180 माइनस एक्स कहाँ होगा, 180 तक ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, तो 180 माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो हमने क्या पढ़ा था, 180 माइनस हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन ही रहेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में ये एंगल है तो वैल्यू क्या रहेगी पॉजिटिव। इसी तरीके से कोस 180 माइनस एक्स, ये सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू है तो कोस का कोस ही रहेगा, क्योंकि 180 में कोई चेंज नहीं होता। 180 माइनस 180 प्लस, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नो चेंज, कोस का कोस रहेगा। और कोस की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में कैसी होती है नेगेटिव। इसी तरीके से टेजेंट 180 माइनस एक्स माइनस टेजेंट एक्स, कोट 180 माइनस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट वैल्यू है, कोट का कोट रहेगा और साइन नेगेटिव आ जाएगा। कोसिकेंट 180 माइनस एक्स, वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव आएगी, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट का एंगल, कोसिकेंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट है सीकेंट 180 माइनस एक्स, तो क्या रहेगा सीकेंट ही रहेगा, लेकिन साइन क्या आ जाएगा नेगेटिव। अब इसी तरीके से हम अगले एंगल की बात करते हैं 180 प्लस एक्स की। तो साइन 180 प्लस एक्स 180 से ज्यादा है, एक्स एक्यूट एंगल होगा तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड में। 180 प्लस एक्स, इस तरीके से ये एक्स हो दो तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 प्लस एक्स। तो 180 प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में साइन है, साइन ही रहेगा 180 प्लस में, और इसका जो साइन पॉजिटिव आए नेगेटिव वो देखना है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव। इसी तरीके से कोस 180 प्लस एक्स क्या रहेगा कोस ही रहेगा और नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। टेजेंट 180 प्लस एक्स क्या रहेगा टेजेंट एक्स ही रहेगा, और इसकी वैल्यू क्या रहती है पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, तो एज इट इज रहेगा। कोट 180 प्लस एक्स क्या रहता है कोट एक्स, और इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है थर्ड क्वाड्रेंट में। कोसिकेंट 180 प्लस एक्स क्या होगा कोसिकेंट एक्स, और साइन आएगा नेगेटिव। सीकेंट 180 प्लस एक्स, तो याद रखने के लिए क्या है 180 में कोई चेंज नहीं होता, बस अब क्वाड्रेंट देख कर वैल्यू लगानी है। तो क्वाड्रेंट थर्ड है तो क्या वैल्यू आ जाएगी सीकेंट की देखनी है वैल्यू, क्योंकि एंगल, इस एंगल पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कौन लग रहा है सीकेंट, तो सीकेंट की वैल्यू देखनी है 180 प्लस एक्स पर कैसी आती है नेगेटिव। अब इसी तरीके से 360 माइनस एक्स की बात करते हैं, तो 360 यहाँ होता है। 360 माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, एक्स अगर एक्यूट एंगल है तो साइन 360 माइनस एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो चेंज,
और साइन का क्या साइन आएगा, नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में। कोस 360 माइनस एक्स कोस ही रहेगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो चेंज, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव। नेक्स्ट टेजेंट 360 माइनस एक्स क्या बनेगा, टेजेंट एक्स, और इसका साइन क्या आएगा, नेगेटिव। कोट 360 माइनस एक्स क्या आ जाएगा, माइनस कोट एक्स। कोसिकेंट 360 माइनस एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में, और सीकेंट 360 माइनस एक्स, सीकेंट एक्स रहेगा और साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब इससे आगे है 360 प्लस एक्स, अगर एंगल हो तो साइन 360 प्लस एक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो चेंज, और क्वाड्रेंट कौन सा, ए फर्स्ट है, तो कैसी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव। कोस 360 प्लस एक्स कोस एक्स रहेगा क्योंकि 360 में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, और साइन पॉजिटिव आएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 360 में ऐड हो रहा है एक्स, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वैल्यू आ रही है। इसी तरीके से टेजेंट 360 प्लस एक्स, ये भी टेजेंट एक्स ही होगा और साइन पॉजिटिव रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से। कोट 360 प्लस एक्स कोट एक्स रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज नहीं होगा। ये भी कोसिकेंट ही रहेगा, और ये लास्ट वाला सीकेंट 360 प्लस एक्स क्या होगा, सीकेंट एक्स। और अगर एंगल माइनस एक्स में है क्या करेंगे, साइन माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा क्योंकि माइनस एक्स कैसे चलता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से काम करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो नो चेंज होगा इनमें, और साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। कोस माइनस एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो कोस आना है, एंगल एक्स हो जाएगा, और माइनस नहीं होती, कोस की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसी होती है, पॉजिटिव। टेजेंट माइनस एक्स माइनस टेजेंट एक्स आएगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में टेजेंट की वैल्यू नेगेटिव होती है, और एंगल एक्स के अंदर है तो ये एक्स इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स 0, अलाइड एंगल है। कोट माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, कोट एक्स, कोई चेंज नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्योंकि माइनस एक्स है, और ये माइनस लग जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है इसलिए। कोसिकेंट माइनस एक्स, ये भी माइनस कोसिकेंट एक्स होगा, और लास्ट वाला है सीकेंट माइनस एक्स, ये क्या होगा, सीकेंट एक्स। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिए, इनमें दो ही मेन बातें हैं, 90 माइनस एक्स, 90 प्लस एक्स, 270 माइनस एक्स, 270 प्लस एक्स। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल हैं तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी है वो चेंज हो जाएगा, साइन है तो कोस हो जाएगा, कोस है तो साइन, टेजेंट है तो कोट, कोट है तो टेजेंट, कोसिकेंट है तो सीकेंट में चेंज हो जाएगा, और सीकेंट है तो कोसिकेंट। और उसका साइन कैसे देख कर लगाएंगे, क्वाड्रेंट देख करके लगाएंगे, कौन से क्वाड्रेंट में वो एंगल है उसको देख करके हम उसका साइन लगाएंगे, पॉजिटिव लगाना है फिर नेगेटिव। जबकि 180 माइनस एक्स, 180 प्लस एक्स, 360 माइनस एक्स, 360 प्लस एक्स और माइनस एक्स, इनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता। अब अगर मल्टीपल में आ रहे हो, जैसे ये हो साइन n इंटू 2 पाई प्लस एक्स, ये हमेशा n इंटू 2 पाई प्लस एक्स होगा। n क्या है यहाँ पर, n इज एन इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव, कितना भी ये इंटीजर हो इसकी वैल्यू सेम रहेगी। मीन्स ये तो रिवोल्यूशन है, n 1 होगा तो एक रिवोल्यूशन, 2 है तो
2 रिवोल्यूशन, 3 है तो 3, तो वैल्यू क्या रहेगी इसकी साइन एक्स। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका एंगल अगर ऐसे है तो उसका आंसर ऑलवेज किस में आएगा, एक्स में, क्योंकि ये तो जस्ट किसको बता रहा है, रिवोल्यूशन को। एक चक्कर लग गया 360 हो गया, 2 चक्कर लगे पूरे, फिर वहीं आ गए हम 0 डिग्री पर, मीन्स 360 इंटू 2, 2 रिवोल्यूशन प्लस 10 डिग्री, तो किसके इक्वलेंट हो गए, 10 डिग्री के इक्वलेंट होगी वैल्यू। ये दोबारा से, जैसे 361 किसके इक्वल होता है 1 के, वैसे ही 360 इंटू 2 प्लस 10 10 के होगा, 360 इंटू 3 प्लस 10 ये भी 10 के इक्वल होगा, क्योंकि कितने रिवोल्यूशन हो गए, 1 2 3, फिर से 0 डिग्री के आगे 360 को 3 रिवोल्यूशन। तो n करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल की वैल्यू क्या रहती है उसमें, सेम। n इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। से यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन की जगह कोस हो, चाहे टेजेंट हो, चाहे कोसिकेंट हो, चाहे सीकेंट हो, वैल्यू क्या आनी है सबकी, x। n इंटू 2 पाई प्लस एक्स में क्या वैल्यू आएगी, x। यहाँ पर 2 पाई क्या है, 360 डिग्री के हिसाब से रेडियन में लिख रखा है ये तो इस तरह से करेंगे।